रूलिंग दी कंट्री साइड। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ट्रेड टू टेरिटरी। लेकिन बच्चे रूलिंग दी कंट्री साइड में क्या हुआ कि आफ्टर गेटिंग दी दिवानी राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज एवरी सिस्टम इन इंडिया। जो रेवेन्यू सिस्टम था उन्होंने टोटली चेंज कर दिया। अब रेवेन्यू सिस्टम कैसे चेंज किया वो वन बाय वन डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम भी, लेकिन आज थोड़ा सा हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम यहाँ पर कैसे पहुंचे बच्चे, द ब्लू रेबिलियन, एंड इसके बाद क्या होता है यहाँ पर हम कैसे पहुंचे इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चे। जैसे जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए दे इंट्रोड्यूस different types of revenue system. They first introduced permanent settlement under the leadership of Lord Cornwallis in 1793. In this system, the revenue was fixed. In this system, the revenue was fixed. But the problem was कि इसमें ये हो रहा था कि जो revenue system fix रखा था, जमींदार को फायदा हो रहा था, क्योंकि जमींदार जो थे और राजा और तलुकदार उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से जमींदार को बनाया गया था, और जमींदार जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई बच्चे कि जो रेवेन्यू था वो फिक्स रह गया। अब रेवेन्यू जब फिक्स रह गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हमने जो रेवेन्यू सिस्टम लाना था वो लाना था एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, बदले में सिर्फ जमींदार जो है अमीर होते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि ये फिक्स रेवेन्यू जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो पीजेंट्स थे वो भी कहीं ना कहीं इसमें मारे जा रहे थे, क्योंकि जो रेवेन्यू था कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा हाई लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया बच्चे, इसके बाद एक नया सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दैट सिस्टम वाज महालवाड़ी सेटलमेंट। अंडर दिस सेटलमेंट it was introduced by Hall Mackenzie बहुत बढ़िया बच्चे in 1822। तो under this system उन्होंने क्या किया बच्चे, दे अपॉइंटेड अ विलेज हेडमैन। अब विलेज हेडमैन जो है वो हर एक गांव में जाएगा, वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, क्योंकि इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि हर एक जो विलेजेस हैं उनको अपने अपने हिसाब से बोला कि अब अपने अपने हिसाब से क्या करोगे, रेवेन्यू प्रोवाइड करोगे बच्चे। तो वो था महालवाड़ी सेटलमेंट में। द मेन डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एज वेल एज महालवाड़ी सेटलमेंट वाज कि इन परमानेंट सेटलमेंट द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, बट इन महालवाड़ी सेटलमेंट द रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड। तो ये जो था अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया के, अकॉर्डिंग टू एकड़ के हिसाब से रेवेन्यू को फिक्स किया गया था। और ये जो महालवाड़ी सेटलमेंट था ये मेजरली कहां था बच्चे, नॉर्थ इंडिया में था बच्चे, समझ गए। उसके बाद इसी टाइम पे आया मुंद्रो सिस्टम। उस मुंद्रो सिस्टम में जो है दो मेजर प्रोमिनेंट उस टाइम पे लीडर्स थे, अलेक्जेंडर रीड एज वेल एज थॉमस मुंद्रो। तो बच्चे यही थे मेन जिन्होंने एक नया सिस्टम लाया, रोहितवाड़ी सेटलमेंट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। अब इसमें जो था कोई भी मिडल मैन नहीं था, कोई मेडिटेरियन बीच वाला पर्सन नहीं था। इस जैसे हमारा उसमें परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार थे, हमारे महालवाड़ी सेटलमेंट में विलेज हेडमैन थे, लेकिन रोहितवाड़ी सेटलमेंट में कोई भी मिडल मैन नहीं था। ये डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी रॉयट्स के साथ रेवेन्यू लिया करती थी। लेकिन दिक्कत ये थी बच्चे, जो रेवेन्यू था वो सेम जैसे पहले था कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई था, और धीरे धीरे फार्मर्स जो हैं वो बोलने लगे कि ये रेवेन्यू साइकिल जो है बहुत खतरनाक हो गया है। तो पूरी भारत में जो है सारी चीजें सही नहीं चल रही थी, ना नॉर्थ इंडिया में ना साउथ इंडिया में। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे माइग्रेट टू कैरिबियन आइलैंड्स। कहां माइग्रेट हो गए, कैरिबियन आइलैंड्स में माइग्रेट हो गए। और इवन उस टाइम पे जब रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज्यादा हाई हो गया, जो इंडियन फार्मर्स की वाइफ हुआ करती थी, दे सेल देयर ज्वेलरीज। उन्होंने ज्वेलरीज बेचना स्टार्ट कर दिया। इतना ज्यादा उन्होंने कठोरता इधर कर दी, इतना ज्यादा कठिन काम कर दिया अंग्रेज लोगों ने, और हमें टोटली मतलब कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सारी तरीकों से हमें ड्रेन कर दिया बच्चे। और इसी टाइम पे इसी को देख के हमारे एक फेमस हिस्टोरियन रहे बच्चे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने एक बताई थी थ्योरी, ड्रेन थ्योरी दी थी बच्चे। तो ड्रेन थ्योरी में यही चीजें मेंशन की गई थी, किस तरीके से जो है रेवेन्यू सिस्टम की वजह से और ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत की संस्कृति, भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था टोटली खत्म होगी बच्चे। जिसे हम इकोनॉमिक बोलते हैं, पॉलिटिकल बोलते हैं, एज वेल एज क्या बोलते हैं बच्चे, कल्चरल, सांस्कृतिक जो चीजें थी सारी खत्म होगी बच्चे। अब साथ साथ में क्या था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में पूरा एक्सप्लॉइट करना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारत में जितना हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप को उगा सकूं बच्चे। किसको उगा सकूं, कैश क्रॉप। तो सबसे पहले उन्होंने कैश क्रॉप को चेंज कर फूड क्रॉप्स को चेंज कर दिया कैश क्रॉप्स में। तो कैश क्रॉप से क्यों उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि कैश से उनको ज्यादा पैसा मिलता था बच्चे। तो उनको कमर्शियल, उनका दिमाग ही था, मनी माइंडेड पीपल थे बच्चे ब्रिटिशर्स। तो वो हमेशा
चाहते थे कि जितना हो सके हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले बच्चे। तो जब उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया हिंदुस्तान में, जो हमारे अपने फूड क्रॉप्स हुआ करती थी बच्चे, वो धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन होना बहुत कम हो गया। लेकिन उसी टाइम पे जब उन्होंने इंडिया में इंडिगो उगाना स्टार्ट कर दिया, तो इंडियन इंडिगो जो था वन ऑफ द फेमस इंडिगो इन द वर्ल्ड। क्यों था? बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बिलियस्ट